ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द थर्ड लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एंड एनर्जी, राइट। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आगे के लेक्चर में क्या क्या देखा था, याद है ना सभी टॉपिक वर्क के बारे में? ओके, न्यूमेरिकल जनरली ज्यादातर लास्ट लेक्चर्स में देखे थे। नोट्स में भेजना भूल गया हूँ, लेकिन अभी मैं लेक्चर्स के बाद तुरंत पीपीटी की नोट में मजा आती है कि नहीं रीड करने में? हाँ सर। ओके, थोड़ी मजा आएगी उसके अंदर, तो पीपीटी की नोट्स भी भेजूंगा और वो भी जो नोट्स है वो भी भेज देता हूँ। ओके, चलो सो स्टार्ट करते। आज का हमारा वैसे मैं लिखना भूल गया, टॉपिक हमारा रहेगा एनर्जी, राइट, नॉट वर्क इंट्रोडक्शन। ये लास्ट पीपीटी थी इसलिए शायद चेंज नहीं हुआ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो रहेगा एनर्जी के बारे में। ओके, अब एनर्जी मीन्स व्हाट, कौन बता सकता है एनर्जी यानी कि क्या? बताओ यार। द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू अ वर्क, बस एक ही चीज याद है। ओके, उसके ऊपर से काफी सारी टॉपिक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मानोगे नहीं अभी कि कोई एक टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप चाहो इतना लिख सकते हो इस टॉपिक के बारे में। ओके, तो एनर्जी यानी कि कोई भी चीज, कोई भी काम करने के लिए जो हमारे पास एबिलिटी कैपेसिटी चाहिए। ओके, इस एबिलिटी और कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, यार एबिलिटी टू डूइंग अ वर्क, ये सारे एनर्जी है। ओके, तो आज हमारा टॉपिक इस बारे में होगा। हाँ, एनर्जी में काफी सारे एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक, ऐसे अलग 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 टाइप्स की। लेकिन जो हमारा जो मेन आज का टारगेट होगा वो है काइनेटिक एनर्जी। ज्यादातर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही आज का लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में काइनेटिक और पोटेंशियल का मिक्स यानी कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलो, फर्स्ट थिंग्स एनर्जी। ओके, तो एनर्जी की डेफिनेशन जैसे हमने बात की, कोई भी चीज काम करने की एबिलिटी या अदरवाइज कैपेसिटी टू डूइंग अ वर्क और एबिलिटी टू डूइंग अ वर्क, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। जनरली कोई भी चीज वर्क हो रहा है तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, यानी कि वेस्ट नहीं, यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो भी आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी, दोनों चीज यूज हो रही थी। ऐसा हो रहा होगा ना काफी बार, कोई भी काम नहीं किया फिर भी थक जाते हो। अभी ऑनलाइन लेक्चर में ज्यादातर स्टूडेंट्स ये फील कर रहे होंगे। हम राइट और रॉन्ग? हाँ सर। ओके सर, कहीं गए नहीं, घर पे ही बैठे 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 इतना लोड हो जाता है। जब शाम को ऐसे सोए ना तब ऐसा लगता है कि आज पता नहीं कि कितना काम किया हो। कोई फैक्ट्री में एक मजदूर करता है ना, उसके जैसी हालत हो जाती है शाम को। आई थिंक सभी की ये हालत होगी जो सीरियसली पढ़ रहा है। बाकी जिसको पढ़ना ही नहीं है तो कुछ भी हालत नहीं होगी। जो जितना लेक्चर्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट रख रहा है, यानी कि अपना ब्रेन का यूज कर रहा है, माइंड का यूज कर रहा है, उसको जनरली ये चीज महसूस होगी। ये रुक जाती है, क्यों? पेट्रोल नहीं है इसके अंदर शायद, इसलिए। चलो, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी चीज के लिए भी एनर्जी यूज, कोई हम थॉट कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना, उसके अंदर भी सबसे ज्यादा एनर्जी है ना हमारे माइंड से यूज होती है। टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स, वो सबसे ज्यादा एजेड लगती है उसके कंपेयर टू एक्चुअल एज से। देख लेना, चेक करना हो तो कर लेना। सबसे ज्यादा टीचर्स की एनर्जी वेस्ट होती है। आज मुझे आप मानोगे नहीं, जैसे आप सुबह की शाम की पूरी मैं आपको रूटीन बताऊंगा, आप नहीं बिलीव करोगे। मुझे पता है राइट, कि एग्जाम एक साइड चल रही है, ऑनलाइन लेक्चर है, उसकी पीपीटी बनानी है, उसके नोट्स बनानी है, दूसरे लेक्चर को एडजस्ट करना है, सुबह आके कोई फीस पे करने आ रहा है तो उसके लिए मैं क्लासेस पे आ रहा हूँ, कोई पेरेंट्स मिलने आ रहा है, सब कुछ एक साथ करने में शाम को ऐसा लग रहा है कि यार क्या कर रहा है, एक रोबोट्स के जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइंड से काम हो लेना है हमें। क्योंकि फिजिकली वर्क हो ना तो एटलीस्ट हम 10-15 मिनट काम करके छोड़ दे, आराम कर ले तो एनर्जी गेन हो सकता है। लेकिन मेंटली एनर्जी से बहुत ज्यादा, अब ज्यादा डिटेल में वैसे जाएंगे नहीं क्योंकि इट्स आउट ऑफ सिलेबस। ओके, लेकिन जो हम एग्जांपल बार कर रहे हैं कि कोई भी मूविंग व्हीकल्स अब जैसे देख रहे हो, तो वो भी एक एनर्जी का वेस्ट है। क्योंकि उसको मूव करने के लिए उस फ्रिक्शंस के अगेंस्ट में, उस एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में उसको मूव कराने के लिए यू हैव टू स्विच ऑन द इंजन, राइट। अदरवाइज क्या हो जाएगा, रेस्ट पे होगा, इंजन बंद होगा तो वो रेस्ट पे आएगी, यानी कि वर्क हो रहा है। इस केस में भी वर्क हो रहा है। दूसरे, वाटर स्टोरिंग द डैम हैज एनर्जी, जो वाटर का फ्लो है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि जो डैम के अंदर पानी भरा उसके अंदर एनर्जी नहीं है, और वो तो उसको ही पता होगा। आज से 4-3 साल पहले अमरेली के अंदर एक डैम टूटा तो पानी पूरे अमरेली के अंदर भर गया था। ऐसे काफी सारे, जनरली मोरबी में ऐसा हुआ था, काफी सारे एरिया में ऐसी चीज हो रही होती है।
मीन्स व्हाट, इस पानी की एनर्जी कितनी है वो तो वो जो देखा होगा ना उसको ही पता होगा। अहमदाबाद में बैठे बैठे हम उसका जजमेंट नहीं ले सकते, उसके पास इतनी एनर्जी है। ओके, तो ये सारी एनर्जी के मेन एग्जांपल्स थे। नाउ अभी हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही बात करेंगे। इस चैप्टर में जनरली ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी में बात करेंगे। ओके, क्योंकि चैप्टर का नाम है वर्क, तो वर्क के लिए मैकेनिकल एनर्जी का ज्यादातर यूज होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो जनरली दो टाइप की मेन मैकेनिकल एनर्जी है। ओके, टू डिफरेंट फॉर्म में जनरली मैकेनिकल एनर्जी रहती है। किसी का वीडियो चालू है, पॉसिबल हो तो वीडियो बंद कर दो यार, इट्स डिस्टर्बिंग मी। चलो, तो दो टाइप्स की एनर्जी है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्या, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ड्यू टू इट्स मोशन, ऐसे वर्चुअल वर्ड ना याद रख तो टेंशन मत लेना। ओके, ये तो कॉपी पेस्ट किए हुए वर्ड होते हैं जनरली काफी बार, तो ऐसा हो जाता है। तो इट्स अ वर्चुअल ऑफ इट्स मोशन, अदर ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी की वो मोशंस की रिगार्डिंग, मूवमेंट की रिगार्डिंग जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यदि कोई बंदा बैठा है तो उसके पास भी एनर्जी है। लाइक एग्जांपल फॉर, अब पेन को हवा में रख के छोड़ोगे तो नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने पकड़ रखा था, कॉमन लॉजिक है, एक मोबाइल का हवा में रख के एक दो दिन, 1 घंटे 2 घंटे रख सकते हो, 1 2 दिन रख सकते हो, 1 महीने थोड़ा रख सकते हो। ओके, इसका मीनिंग यहाँ भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के वजह से। ऑब्जेक्ट तो स्टेडी है लेकिन उसकी जो पोजीशन है, जो हवा में है, उसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो वैसे पोटेंशियल एनर्जी बाद में बात करेंगे। आज हम काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इट्स अ मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, सब कुछ पता है आपको। कोई भी फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ता है वो काइनेटिक एनर्जी में जनरली स्टोर होता है। एग्जांपल ये सारे हैं। ओके, व्हीकल इन मोशन, सैटेलाइट गोइंग अराउंड अर्थ, बुलेट फाइबर ऑफ द गॉड, वाटर फ्लोइंग द रिवर्स, ये सब कुछ आपको पता है। ऐसे कोई लॉजिकली इजी है। ओके, चाहो तो आप रीड करके भी समझ सकते हो टॉपिक को, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ऑलरेडी आ चुकी है, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा उसमें। ओके, डेरिवेशन में टाइम वेस्ट करेंगे, इसमें कोई मीनिंग नहीं है इसको समझाने में टाइम वेस्ट करने का। चलो, अब एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, याद हो तो 9th स्टैंडर्ड में आ रहा था, तो बता सकता है? अब वो कैसे आया उसका डेरिवेशन करेंगे। 9th का टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी 12th में आ रहा है, 11th में आ रहा है, तो डिराइव करना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा मुझे कैसे काम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी कैसे यूज हो रही है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलो 1 मिनट हो। चलो, तो यहाँ दिया हुआ है कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर में यदि पहले स्टेडी था तो वेलोसिटी उसकी 0 थी, एम उसका मास है। यदि उसके में फोर्स लगा रहा हो, चाहे आगे से पीछे से कहीं भी लगा लो, तो वो ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ गया। अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ओके, तो उसकी वेलोसिटी हो गई v। अब वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में s जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना? s जितना। तो अकॉर्डिंग टू आपको पता है कि मोशन, फोर्स लगा, फोर्स यानी कि एक्सेलरेटेड। ध्यान रखो, जब भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो एक्सेलरेटेड मोशंस के ही इक्वेशन आएंगे। क्लियर है? यदि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से काम कर रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, बताओ चलो मुझे, ये ऑब्जेक्ट था 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से काम कर रहा था, यानी कि मूव हो रहा था, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड की है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों? वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, ध्यान रखना। ओके, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि वो एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 है। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला था फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मा। एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 हो जाएगा। लुक, अब यहाँ हम फॉर्मूला डालेंगे v² - u² = 2s। क्योंकि मुझे यहाँ टाइम को बीच में नहीं लाना है तो मैं ये फॉर्मूला डालूंगा v² u² वाला। अब इनिशियल वेलोसिटी अभी टेम्पररी हम 0 ले यदि, तो 2as यानी कि s = v² / 2a होगा। हाँ कि ना? हाँ। मुझे फाइंड करना है किसका फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी। और इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो मैंने फोर्स लगाया, यानी कि जो मैंने वर्क किया, वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हुआ?
वर्क किसमें कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। मींस व्हाट? मुझे यदि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? वर्क का फॉर्मूला डिराइव करूंगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एस का जो डेरिवेशन किया था हमने, डिराइव किया था फॉर्मूला v²/2a, लगा सकता हूँ ये वाला, ये यहाँ छोड़ तो वहां लगा दे v²/2a। ए कट। ये जो वर्क मिला आपको कितना मिला? हाफ mv²। अब ये जो वर्क है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया आपको हाफ mv²। इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़े हुए तो उसको तो ये सब कुछ नया नहीं लगेगा। ओके, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो। ओके चलो अब समझ लो। वैसे एक टॉपिक ही आगे भी है, ओके, फिर भी तब भी समझाऊंगा। समझ लो ये सिचुएशन कुछ ऐसी होती तो एक काम करो, अभी इतना ही रखो। ओके इतना ही रखो अभी, क्योंकि ये बाद में कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हुआ, इसमें कोई डाउट है किसी को? देख लो। नो सर। पक्का ना? अब स्पेशल केस में समझा रहा हूँ, इसमें आपको ऐड करना है एक। समझ लो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती और कुछ होता तो v²- यदि इनिशियल वेलोसिटी u 0 नहीं होती तो जो आगे के केस में हम v² - u² इज इक्वल टू 2s लगा देते, तो इसमें u 0 लगा देते। अब u 0 नहीं लगा सकते तो उस केस में यदि मैं a इंटू एस को मेन बना लू, a इंटू एस, तो ये मिला आपको v² - u²/2। चाहे एस को भी मेन बना सकते, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ओके अब वर्क का फॉर्मूला होगा f इंटू एस। ध्यान रखो अभी हम यहाँ क्या बोल रहे थे? वर्क किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ वर्क किस में कन्वर्ट होगा? कोई बता सकता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखो डेल्टा। यहाँ तो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी उसके पास 0 थी, इसलिए जो पूरी की पूरी एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² मिला। अब यहाँ तो कुछ उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और वो फोर्स लगाया और kf लगा, तो क्या ये kf वो वर्क नहीं है? ध्यान रखो, काफी बार स्टूडेंट्स क्या मान लेते हैं ये जो वर्क किया ना वो kf है, वो नहीं है। वर्क क्या है? पहले समझ लो उसके पास 5 जूल थी, अब वो 20 जूल हुई तो 15 जूल वर्क है, क्योंकि उस वर्क की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो उसमें 15 जूल का एडिशन हुआ है। मींस व्हाट? जो वर्क है वो 15 जूल है, नहीं कि 20 जूल। कीप इन माइंड। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जो वर्क हो रहा है किस में कन्वर्ट होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कॉन्सेप्ट ये खास ध्यान रखना। चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो जो वर्क हुआ वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क, और वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू एस। एफ यानी कि MAS। एस की जगह v² - u²/2। एस की जगह वैल्यू लगाई इसलिए 2a नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो चेंज इन वर्क इज इक्वल टू हाफ mv² हाफ mu² होगा। अब हाफ mv² यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ mu² यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क मिला वो मुझे काइनेटिक एनर्जी और फाइनल नहीं मिला, मुझे मिला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके और इसको कुछ बोलते थे 9th स्टैंडर्ड में, याद हो तो। ये वर्क है और ये एनर्जी है, तो उसको हम क्या बोलते थे? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एग्जाम में यदि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पूछे ना, यदि आपको एग्जाम्पल, तो ये जो डार्क लाइन की ना, मैं ये समझाना है आपको। एक मैं कलर अलग करा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने मटेरियल में भी मिक्स कर दिया है, क्योंकि जनरली क्या था, जल्दी जल्दी में लिख रहा था, बाद में माइंड में आया कि आप कंफ्यूज ना हो। अभी मैं लेक्चर में इसलिए समझा देता हूँ। यदि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पूछे तो ये लिखना है, क्लियर? नीचे वाला टॉपिक। और आपको खाली ऐसा पूछे कि एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी या डिराइव द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv², तो आपको ये सब कुछ लिखना है, ये और ये लाइन ऊपर। बोलो क्लियर? यस सर। कोई डाउट इसमें? हाँ सर।
नो सर। तो जो वर्क हुआ वो वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि जो फोर्स की वजह से वर्क हुआ वो कितना होगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। डोंट वरी, मैं पूरा का पूरा टॉपिक बाद में अभी आगे मैंने स्लाइड्स के अंदर बताया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। चलो, नाउ रिलेशंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी कि मोमेंटम p, हाँ कि ना? क्या था फॉर्मूला p का, बताओ? mv। MV और काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्या? अब काइनेटिक एनर्जी और p का रिलेशन निकालना है। mp फॉर्मूला है, ओके, जनरली फॉर्मूला है, थ्योरम नहीं पूछ सकते, सॉरी थियरी नहीं पूछ सकती इसमें, लेकिन ध्यान रखना। चलो, हाफ mv स्क्वायर, वैसे किया ही होगा शायद, 9th स्टैंडर्ड में बताया हो तो मैंने। हाफ mv मैं क्या करूंगा, मुझे लाना क्या है बताओ, रिलेशन किसका लाना है, काइनेटिक एनर्जी के तो है। अब मुझे ये m और v नहीं चाहिए, मुझे चाहिए p। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ एम वी स्क्वेयर, यहाँ स्क्वेयर लगाओ तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा और यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ एम स्क्वेयर यानी कि एक एम चाहिए, तो मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ कि ना? एक बार रिपीट करना है, क्या किया? मुझे करना है यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में p लाना है, एम वी स्क्वेयर है, मुझे लाना है एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। क्योंकि p का फॉर्मूला m इंटू वी आता है, तो मैं m इंटू वी तो ऐसे तो नहीं लिख सकता हूँ ना, एम वन वी की जगह रखा p और p इंटू वी, तो वापिस v तो आएगा ना, v को निकालना है, मुझे v लाना ही नहीं है एग्जाम। v को भी हटाना है तो मुझे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, m और v की जगह p लगाना है। अब यहाँ एक m घट रहा है, कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो m स्क्वेयर v स्क्वेयर अपॉन m। अब मैं यहाँ आराम से p स्क्वेयर लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? p स्क्वायर अपॉन m। ये आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशंस का फॉर्मूला मिला। काफी बार काफी सारे टीचर यहाँ ऐसे भी करा सकते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km, सो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2km। चाहे तो ये भी कर सकते हो, लेकिन ये याद नहीं रहता है जनरली, में याद रखने में इजी रहता है। काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। एनी डाउट्स? नो सर। पक्का? बहुत इजी था, कुछ है नहीं, लॉजिकली आप चाहो तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ओके, काफी बार मैं ऐसे भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स को, या ये स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का झंझट ना करना हो तो ऐसे p यानी कि एम वी, v यानी कि p बाय m। पता चला मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब मैंने क्या किया, v की जगह p बाई m डाल दिया, तो v स्क्वायर की जगह p स्क्वायर बाय m स्क्वायर। एक m और कट हुआ तो बाद में फाइनल आंसर तो यही मिलेगा, लेकिन ये मेरी मेथड है, ओके, मेरी पर्सनल मेथड, और ये जनरल मेथड है, फॉलो यही करना होगा, पॉसिबल हो तब तक तो, ओके, क्योंकि आप गुजरात में पढ़ रहे हो और स्पेशल फॉर गुजरात बोर्ड में पढ़ रहे हो, तो आपको यही फॉलो करना। क्योंकि काफी सारे टीचर क्या होता है, एक एजप्शन मान ली, एक चीज को एक माइंड के अंदर उसने बिठा दिया होता है, ये चीज ऐसे ही होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि काफी बार मुझे भी ऐसी अच्छी अच्छी मेथड होती है जो सिखाने में दिक्कत यानी कि मैं जनरली नहीं समझा रहा हूँ, इजीली मैं नहीं कोई भी चीज डाल देता कोई भी मेथड से। क्यों? क्योंकि काफी बार आपको ये प्रॉब्लम होगा 11th में, 12th में दिक्कत नहीं है सारी, 11th में हो ना, इसलिए पॉसिबल हो तब फॉलो करना। बोलो कोई डाउट इसमें? नो श्योर? चलो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हुआ कि Ke is equals to p square by 2m, ओके? 2m। चलो, ये ना आगे पीछे स्लाइड हो जाती है यार। मैंने कुछ ऐसे एडजस्ट किया था कि जब मैं डिराइव करके रखूं ना, ये यहाँ लिखूंगा और ये फाइनल आंसर आ जाएगा, तो ये रह गया आगे पीछे। ओके, होता है स्टार्टिंग में सब कुछ। चलो, नाउ थोड़े पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो याद रख लो। व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, मोमेंट ऑफ बुलेट एंड गन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, कुछ है नहीं इसमें। एक ये इंपॉर्टेंट है चीज जो जनरली स्टूडेंट्स याद रख ले तो अच्छा होता है, k1 upon k2 is equals to m2 by m1, सेम मैग्नीट्यूड। यदि काइनेटिक एनर्जी टू बॉडी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मोमेंट, यदि मोमेंटम सेम है, p की वैल्यू सेम है, मोमेंटम सेम है यदि, तो उसके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो उसके रिस्पेक्टिवली इनवर्सली मास का रेशियो जितना होता है। क्यों? k का फॉर्मूला p स्क्वायर अपॉन 2m, तो k1 का p1 स्क्वायर अपॉन 2m1, k2 p2 स्क्वायर अपॉन 2m। और कोई बोले भाई ये तो मोमेंटम सेम है, तो ये हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा,
और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, m2 ऊपर चला जाएगा और m1 नीचे चला जाएगा, तो k1/k2 क्या हो जाएगा, m2 अपॉन m1। ओके, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इससे डिराइव किया हुआ है, लेकिन याद रखना। क्लियर? एक काम करो, मैं बता ही देता हूँ, लिख देता हूँ, शायद आप बाद में रिवीजन करो तब पता चल जाए कैसे आया ये। सर एक बार पाछो रिपीट करो स्टेटमेंट। कराई दो છું। दो बॉडी है, उसके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। अब वो दो बॉडी में सेम मैग्नीट्यूड है, किसका, मोमेंटम का, यानी कि p की वैल्यू सेम है, तो मैं p डाल दिया मैंने, तो p स्क्वायर कट हुआ, 2 कट हुआ, तो यहाँ m2 जो है ना वो डिनोमिनेटर में अंदर है, पता है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये, मैंने क्रॉस में लिखा है, इसका मैंने ये नहीं कि साइड में, ओके, तो m2 ऊपर चला जाएगा और m1 नीचे आ जाएगा। ये आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला। ना याद रहते सब लिख सकते हो, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। कोई डाउट इसमें? ना। श्योर? नो सर। ओके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द गन। एक मिनट, किसके बारे में बात की, शायद स्टेटमेंट लिखा है लेकिन कुछ बाकी रह चुका हुआ कॉपी पेस्ट करने में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ गन, किसके बारे में बात है? ओके, शायद फर्स्ट के टॉपिक के ऊपर बात की, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, मोमेंट ऑफ बुलेट एंड, ओके, हाँ, यस। क्यों, ये कैसे पता चला, कोई बता सकता है इसका रीजन? इसका कोई समझा सकता है मुझे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन द गन, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी गन से ज्यादा है, कोई कौन बता सकता है? સર કેમ કે બુલેટ વધારે વેલોસિટી થી એટલે એના મોશન વધારે છે ને नहीं, प्रैक्टिकली मत सोचो इसमें, डिस्प्लेसमेंट વધે છે। नहीं, ऊपर अभी ये सेकंड टॉपिक समझा है, उसका रिलेशन है यार। यहाँ क्या है, मोमेंटम सेम है, देखो, ऑपोजिट एंड इक्वल। जब यदि मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी अब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो बुलेट का मास जो है, बुलेट का मास वो गन के मास से कम है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। बोलो क्लियर? अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये वाला रिलेशन कैसे है, एक बार वापस रिपीट करना। क्लियर? दो बार तो बेटा बताया, अब कितनी बार बताऊं मैं? और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट भी रिलेशन है नहीं यार। सर नीचे वाला कह रहा हूँ, ये तो ये रिलेशन यहाँ अभी जो समझाया था वही है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, यदि p कांस्टेंट है तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब मास ज्यादा है, सॉरी, बुलेट का मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ये, यदि कम होगा तो ये ज्यादा होगा, इससे मैंने लिखा है। कोई रिलेशंस घर का नहीं, ऊपर जो डिराइव किया वही है रिलेशंस। क्लियर? यस सर। ओके, ये बातें में यह रह गया। चलो, m1 और m2 लिख देता हूँ बाद में, कि आपके पीडीएफ में अच्छे से आ जाए। ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा कट, ऊपर m2 चला जाएगा और नीचे m1। ओके, चलो, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नो सर। चलो लगाओ एमसीक्यू तुक्का। Two balls of different mass have same kinetic energy। दो बॉल है, उसके मास अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी यदि ज्यादा है, दोनों की सेम है, have same kinetic energy, then heavier ball has a greater momentum, lighter ball has a greater momentum। એ આવશે। लगाओ लॉजिक लगाओ। ए बताओ, चलो देखो, मैं रिलेशन के हिसाब से जाओ, ऐसे तुक्का मत मारो यार। अब यहाँ क्या है, टू बॉल हैव मास इक्वल, तो मास इक्वल है। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, मोमेंटम। अब ये रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जो भी चीज कांस्टेंट है उसको हटा दो, उसको प्रोपोर्शनल के अंदर ला दो। जैसे 2 कांस्टेंट था, m कांस्टेंट है, अब जिसका मोमेंटम ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, ओके, सॉरी, मैं पूरा समझने में दिक्कत हुई मेरे। क्या दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी सेम है,
ओके, उसका फॉर्मूला हो जाएगा p²/2m। ओके, 2 कट कर दो। अब यहाँ क्या बताना है हमें, हेवियर बॉल हैज अ ग्रेटर मोमेंटम। इसका मीनिंग क्या हुआ, मोमेंटम है वो किसके ऊपर है, मास के ऊपर डिपेंड है। इनवर्सली नहीं नहीं नहीं, एक मिनट हो, टू बॉल्स ऑफ द डिफरेंट मास हैव द सेम मास तो सेम જ છે સર एक मिनट इनवर्सली एक मिनट मास अलग ओके हाँ, P इनवर्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, फर्स्ट वाला। क्लियर, यस सर समझ में आया कि नहीं। हाँ हाँ M1 जो है ऊपर चला जाएगा, आप बोलोगे सर इनवर्सली नहीं, इनवर्सली कहाँ से होगा, M1 ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली सामने आ जाएगा ना, पता चला कि नहीं। ना पता चलो तो ऐसे ऐसे समझो, जो P1/P2² इज इक्वल्स टू M1/M2। अब हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो चलो, हाँ जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, हेवियर बॉल हैज अ ग्रेटर मोमेंट। ऐसे आपको क्या लगता है, पता है आपको, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन यहाँ ऐसी गलती कर जाओगे। चलो तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, जो ऑलरेडी मैंने समझा दिया हुआ है आगे के टॉपिक में, फिर भी एक बार करा देता हूँ। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है वो तो पता है ना, जो भी काम हम कर रहे हैं, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जितना। बोलो क्लियर है। यस सर। ओके चलो, अब कैसे प्रूव करना है वो देख लेते हैं फटाफट से। काइनेटिक एनर्जी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। लुक, यहाँ जो वर्क कर रहे हैं हम वो कितना है, तो फर्स्ट थिंग्स आपको वर्क का फॉर्मूला डालना है यहाँ। ओके, ऑब्जेक्ट समझ लो u वेलोसिटी से m मास का ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हुई, यदि फोर्स लगाया तो मास इनटू एक्सेलरेशन कितनी हुई वेलोसिटी, u वेलोसिटी से समझ लो v वेलोसिटी हुई उसकी। मींस व्हाट, अब कॉमन लॉजिक के फोर्स लगाने के बाद यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इट मे बी डिस्प्लेस्ड एज डिस्टेंस। ओके, इन टी टाइम। अब टाइम की यहाँ हमें जरूरत नहीं, इसलिए हम वो कौन सा फॉर्मूला यहाँ डालेंगे डिराइव करने के लिए, बताओ। अब मैं फटाफट से जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑलरेडी ये चीज मैंने आपको बता दी है, जस्ट खाली लिखने के लिए लिख रहा हूँ। ऑलरेडी आगे के जो टॉपिक था ना, ओके एक्सप्रेशन, उसके अंदर ही ये चीज बता दी थी। u0 नॉट u0 बेटा, परसेंट there may be velocity at initial case। look, वर्क एनर्जी थ्योरम है, ध्यान रखो इस चीज को, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। यदि आपको हाफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला डिराइव करना है वर्क का, एनर्जी का, तो हाफ हेमिस्फीयर के लिए आपको u0 लेना है। बट इफ द वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करना है तो यू हैव टू टेक द वेलोसिटी u। ओके, यस सर खास ध्यान रखो, दोनों चीज को कॉम्प्लिकेटेड मिक्स मत करो एक भी, मैं आपको बता ही देता हूँ चीज। ओके, ऐसा हो तो बाद में मैं अभी जब भेजू ना, देखो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डेरिवेशन, k इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके, और यहाँ जो ब्लू लाइन मैंने की है ना, ब्लू लाइन के बाद का जो टॉपिक है ना वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। चाहो तो आप इरेज करके उसको ये टॉपिक के अंदर भी डाल सकते हो। ओके, ये भी मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ, वो तो जैसे साथ में आया था इसलिए बता दिया था मैंने। चलो यहाँ s बचेगा। नाउ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू a s, a इंटू एस, लाइक m a। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो डिराइव किया ऊपर से डाल दो अंदर, v² माइनस u² अपन 2 है a कट हो जाएगा तो वर्क इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ v² माइनस यू स्क्वायर। लुक, जो अभी यहाँ वर्क हो रहा है किसके अंदर स्टोर हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब वो हम प्रूव करेंगे कैसे, यदि हम उसको सेपरेट कर दे तो हाफ mv² फाइनल वेलोसिटी मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी मींस व्हाट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ kf minus ki means what, change in kinetic energy, हाँ कि ना। यस सर। Hence good, got it। यस सर जो वर्क हमने किया वो कहाँ स्टोर हुआ, काइनेटिक एनर्जी का चेंज करना, यानी कि जो पहले काइनेटिक एनर्जी किया है उसमें से
फाइनल काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ चेंज करने में यूज हुआ। अब काफी सारे स्टूडेंट ये मार खा जाते हैं यहाँ, ये ध्यान रखना। ओके, जो ऑलरेडी मैंने आपको आगे बताया था। कोई डाउट है इसमें? ना नो सर। ओके, तो KF माइनस किया यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस व्हाट, जो वर्क किया हुआ वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसलिए उसको नाम बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। एनर्जी थ्योरम। ओके, नाउ एक दूसरा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। देखो अभी जो मैंने वर्क फोर्स लगाया था ना आगे के टॉपिक में, वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, राइट और रॉन्ग? ये जो फोर्स था वो कौन सा था? कांस्टेंट फोर्स था। फोर्स। अब एग्जाम में यदि टीचर्स की दानती ऐसी है कि मार्क्स कटने ही चाहिए स्टूडेंट्स को, ये टॉपिक ऐसे चेंज कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम खाली पीछे एक वर्ड ऐड कर देंगे वेरिएबल फोर्स, तो पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। समटाइम्स दिस क्वेश्चंस में बी आस्क्ड एज अ कैलकुलस मेथड। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड, प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड। तो ये एक एक्स्ट्रा वर्ड हुआ जो जनरली आपको याद रखना है। मैं रखता हूँ इस पीपीटी में जिससे आपको याद रहेगा। चलो, तो वो कैसे होगा? अब देखो कॉमन लॉजिक है, फोर्स जो है वेरिएबल है, तो जो वर्क होगा वो F इंटू ds जितना हो, ये हमने ऑलरेडी आगे डिराइव किया हुआ, याद हो तो। हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ हाँ कि ना? इनिशियल टू फाइनल, फाइन। इनिशियल टू फाइनल। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं थोड़ी डिफरेंट मेथड से जाऊंगा क्योंकि थोड़ा इजी रहेगा इसमें आपको। इनिशियल टू फाइनल, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला था, याद करो। dv by डीवी बाई डीटी। dv by dt, यस, dv by dt। अब यहाँ यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, मास तो चलो बाहर है, इनिशियल टू फाइनल m इंटू dv इंटू ds by dt लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? यस सर। लिख मास सकता हूँ ना? dt जो है ना उसको मैंने डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया। सर मास बाहर लीधું તું। हाँ सॉरी, क्लियर? हाँ इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल टू फाइनल, कुछ भी नहीं किया, dt को थोड़ा डिस्प्लेस करके ds के नीचे डाल दिया। अब ds by dt, ds यानी कि डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम x भी लिख सकते हैं काफी बार, चाहो तो x लिख सकते हो आप, यहाँ x ही रखना क्योंकि जनरली माइंड के अंदर एक क्या होता है, फिक्स होता है कि भाई dv यानी कि dx by dt, तो dx by dt की जगह हम v लिख सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ यस सर। ओके, कॉम्प्लिकेटेड है, जनरली स्टूडेंट्स को लगता है नहीं, लेकिन लगता है, ध्यान रखना। अब ये वेरिएबल dv है यानी कि v जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? v स्क्वायर बाय 2। वी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ v इनिशियल टू v फाइनल भी लिख सकते हैं। अभी मुझे पता नहीं था कि वेरिएबल कौन सा था, इसलिए रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने i और f रखा। अब मुझे पता चल गया कि वेरिएबल यहाँ वेलोसिटी है, बाद में मैंने vf टू vi कर दिया। क्लियर हुआ? यस ये आपके सर। सेफ जोन के लिए, टीचर मार्क्स भी नहीं कर सकते और आपको चेक भी नहीं होगी एग्जाम में। लुक, अब यहाँ हाफ और m कांस्टेंट है, एक बार में v की जगह vf स्क्वायर, एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। चलो, उल्टा બ્લુ ના થઈ ગયું સર, વર્ક એનર્જી થિયરમ બ્લુ। वही हुआ ना, वो तो प्रूव कर रहे हैं हम। हाफ v स्क्वायर बाई 2, m बाई 2 बाहर लिया है मैंने, राइट? तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये पता चला ना कहाँ से आया? यस एक बार vf डाल दिया मैंने और एक बार vi, लिमिट डाल दी मैंने। ओके, अब थोड़ा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। अब स्प्लिटिंग करो उसको। चलो, फाइनली था वर्क का ही फॉर्मूला ये, हाफ f b किसका फॉर्मूला है? हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक नॉट काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चेंज फाइनल। माइनस काइनेटिक एनर्जी। kf माइनस किया है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के हो गया प्रूफ फाइनली। ओके, ये भी वर्क यस एनर्जी थ्योरम ही है, लेकिन वो दूसरी मेथड से किया। कौन से मेथड से?
कैलकुलस Calculus. मेथड भी बोलते हैं उसको, और काफी बार क्या बोलते हैं भाई, वेरिएबल फोर्स भी Variable. बोलते हैं। दो मेथड हुई इसकी। ओके, श्योर? Yes, sir. हाँ कि ना? श्योर सर श्योर। हाँ तो फटाफट से रिकॉलिंग कर लो। चलो, आज जो भी एक्सप्लेन किया हुआ, वैसे तो न्यूमेरिकल कराना था, लेकिन एनर्जी आपको पता है कि थोड़ी कम है मेरे में। ओके, सो रिकॉलिंग कर लो आज का लेक्चर्स। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अभी थोड़े दिन के लिए लेक्चर्स मेरे 45 मिनट के ही रहेंगे, 40 मिनट के, है ना, जब तक ये थर्सडे तक। एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी डेफिनेशन, कैपेसिटी टू डू वर्क, दो टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एंड फाइनल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस बाय द बॉडी ड्यू टू मोशंस, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशंस। क्लियर है? Yes, sir. बाद में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला देखे, उसके एग्जांपल देखे, कोई भी चीज मूव हो रही है उसके सारे एग्जांपल डाल दो इसके अंदर। बाद में हमने डिराइव किए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv²। ओके, साथ में मैंने डेरिवेशंस किया वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स। चाहो तो इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आगे ये चीज बता दी है। ओके, अभी इसलिए इसके अंदर क्रॉस लगा दिया मैंने। अब रिलेशंस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल, सॉरी मोमेंटम का। नाउ क्लियर? दूसरा Yes, था sir. ये मेन टॉपिक जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताया था मास के साथ। एक एमसीक्यू देखा था हमने, एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट फोर्स से, जो ऑलरेडी आगे समझा दिया था, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स से। ओके, कोई डाउट है किसी को? श्योर? नो सर। ओके, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हो, है ना? नो डाउट सर। ओके, चलो बाय। बाय सर। में प्रैक्टिस कर देना, पीडीएफ में भेज रहा हूँ आपको। हाँ, sir. ओके ओके।